गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राइट, तो क्या है डिस्कशन आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एमपी बोर्ड का जो सेकंड एग्जाम होता है। एक एग्जाम तो आप लोग अभी लिखने वाले हैं, वेरी सून आफ्टर अ फ्यू वीक्स योर एग्जाम्स विल बी देयर, यू विल बी राइटिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ योर एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके साथ इन फ्रॉम द ईयर 2025 एक नया रूल चालू हुआ था जिसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स एक और अटेम्प्ट ले सकते हैं एग्जाम्स का। अब उसके क्या रूल्स हैं, किसको लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, विल डिस्कस ऑल दैट थ्रू दिस डिस्कशन। तो पहले क्या होता था, टिल द ईयर 2024 क्या होता था, क्लास 10th के स्टूडेंट्स इफ दे फेल इन 2 सब्जेक्ट्स दे यूज्ड टू गेट सप्लीमेंट्री, 2 सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते थे। इसके बाद जो भी रिजल्ट आता था आपसे आगे बढ़ेंगे। व्हाट वाज द सिनेरियो फॉर क्लास 12th? क्लास 12th में बस एक सब्जेक्ट सप्लीमेंट्री कितने सब्जेक्ट में मिलता था, एक सब्जेक्ट में। अगर 2 सब्जेक्ट में कोई बच्चा फेल हो गया तो उसका एमपी बोर्ड को पूरा 1 साल बाद रिपीट करने मिलता था, बीच में कोई ऑप्शन नहीं होता था। अब कुछ चीजें चेंज हुई फ्रॉम द ईयर 2025, आप लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होंगी इस साल, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अब चेंज क्या हुआ है, चेंज ये हुआ है कि आप लोग अभी एक बार एग्जाम देने वाले विच इज कॉल्ड द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ योर क्लास 10th बोर्ड और क्लास 12th बोर्ड। इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो, सो यू आर राइटिंग योर एग्जाम इन द मंथ ऑफ February एंड March, most probably in the month of April, that is towards the end of April the result will be declared। आपको आपका रिजल्ट पता चल जाएगा कि आपने जो एग्जाम दिया था उसमें आपके मार्क्स कैसे आए, अच्छे आए, खराब हुए, पास हुए, फेल हुए। इसके बाद एक और एग्जाम होगा प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ मई और इन द मंथ ऑफ जून। जो देना चाहें उस एग्जाम को फिर से दे सकते हैं और फिर से एक और रिजल्ट डिक्लेयर होगा जो फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक, तो अब क्या क्या होगा, अब क्या होगा, कौन दे सकता है, पहले इसमें समझते हैं। एनीवन हु हैज रिटन फर्स्ट अटेम्प्ट कैन राइट सेकेंड अटेम्प्ट ऑल्सो। इसका पास फेल से कोई संबंध नहीं है। हम 2-3 सिनेरियो डिस्कस करते हैं। एक क्लास 10th का बच्चा है, 6 एग्जाम दे के आता है, किसी कारण से 2 सब्जेक्ट में फेल है, 4 सब्जेक्ट में पास है, तो वो दोबारा एग्जाम दे सकता है। 2 सब्जेक्ट का दे दे, जिसमें पास है उसमें भी दे सकता है। कोई 12th का बच्चा है, 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया किसी भी कारण से, अब वो क्या करे, तो वो भी दोबारा 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता है। तो पहली बात आप पास हैं तो भी दे सकते हैं, आप एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं तो भी दे सकते हैं। आप पास हैं तो सिर्फ अपना रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए दे सकते हैं, आप फेल हैं तो फेल से पास होने के लिए दे सकते हैं। तो सपोज एक क्लास 10th का बच्चा है, उसने 6 पेपर लिखे, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस। ठीक, नंबर होते हैं 75 में से पासिंग मार्क्स होते हैं 25, राइट। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 10th वालों के लिए, मैक्सिमम मार्क्स इज 75, पास मार्क्स इज 25। ठीक, तो लेट अस टेक अ सिनेरियो, किसी बच्चे के क्या क्या रिजल्ट आता है। सपोज इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आए, इंग्लिश में पास नहीं हो पाए, हिंदी में ठीक ठीक नंबर आ गए, बस पास हो गए, संस्कृत में सपोज अच्छे नंबर लेके आ गए, सेटिस्फैक्टरी नंबर है, साइंस में नंबर आ गए हैं, मैथ्स में नंबर आ गए हैं और सोशल साइंस में भी नंबर आ गए हैं। ठीक, अब ये बच्चा अभी तो पास नहीं है। क्यों पास नहीं है, क्योंकि इसके इंग्लिश में पासिंग मार्क्स नहीं है। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, ये बच्चा दोबारा एग्जाम देना जाता है, किसका, इंग्लिश का। साथ में उसको लगता है कि मेरे नंबर हिंदी में भी कम थे, अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा तो हिंदी में भी नंबर मेरे बढ़ सकते हैं। तो उसने क्या करा, ये दोनों एग्जाम सेकेंड अटेम्प्ट में लेके गया। कौन सा, इंग्लिश का और हिंदी का। इंग्लिश में तो पास होना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश में तो अभी पास मार्क्स नहीं है, लेकिन हिंदी में 30 से अगर बढ़ गए मार्क्स तो बढ़े हुए मार्क्स मार्कशीट में प्रिंट हो सकते हैं। अब क्या होगा, सेकेंड एग्जाम दिया, ये वाले मार्क्स ऐसे कैसे रहेंगे, ये सेम रहेंगे, ये सेम रहेंगे, ये सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं। ये 2 एग्जाम दिए, इंग्लिश में पास हो गए, अभी पास नहीं हो पाए थे और इंग्लिश में पास हो गए, सपोज 28 मार्क्स आ गए। लेकिन क्या हुआ कि हिंदी का पेपर पहले तो 30 आए थे, इस बार गलती से और कम हो गए और आ गए 27 नंबर। अब क्या होगा, अब इसमें जो रूल है वो है बेस्ट ऑफ 2। इसका मतलब है आपने पहली बार एग्जाम दिया था और दूसरी बार एग्जाम दिया, आपने जो एग्जाम दूसरी बार नहीं दिए उनके जो आपके पुराने मार्क्स हैं वो फिर से सेम टू सेम आगे जुड़ जाएंगे। जो एग्जाम आपने दोबारा दिया उसमें आपका दोनों में से जो बेस्ट मार्क्स होंगे, तो अब जब आपकी फाइनल मार्कशीट बनेगी तो इंग्लिश के नंबर ये वाले चढ़ेंगे और हिंदी के नंबर
ये वाले चढ़ेंगे। तो जो आपके फाइनल मार्क्स होंगे उसमें क्या आएगा? इंग्लिश में 28, हिंदी में 30, बाकी जो चल रहे थे वही आएंगे। बात समझ में आ गया? तो हमारे पास वी हैव नथिंग टू लूज, वी हैव नथिंग टू लूज जो था। जैसे क्या होता है, क्यों कई बार क्या होता है, 3 नंबर पास तो हो गए लेकिन फर्स्ट डिवीजन से 3 नंबर कम रह गए, या फर्स्ट डिवीजन में 4 नंबर कम रह गए, या 2 नंबर कम रह गए। तो 2024 तक ऐसे बच्चों के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। Either they have to write all the exams again in the next session or they have to continue with their mark sheet. तो कभी कभी 59% वाले बच्चे थोड़ा सा दुखी हो जाते थे। 74% क्लास 12th में आ गए, कहीं पे कट ऑफ 75% है, तो बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते थे। तो ऑल सच स्टूडेंट्स हु आर पास इन ऑल सब्जेक्ट्स बट दे जस्ट वांट टू इंप्रूव देयर मार्क्स, कि यार 5 नंबर और बढ़ जाएं तो मैं फर्स्ट डिवीजन में आ जाऊंगा, 5 नंबर और बढ़ जाएं तो मैं 75% में पहुंच सकता हूं। ऐसे बच्चे भी, दैट इज वन हु इज पास इन ऑल सब्जेक्ट्स, जस्ट वांट टू इंप्रूव मार्क्स इन 1 और 2 और 3 और ऑल सब्जेक्ट्स, कैन स्टिल राइट दिस एग्जाम। ये बात समझ में आई? आपने 12th का एग्जाम दिया, आपने 10th का एग्जाम दिया, आप पास हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, यार बस फिजिक्स के नंबर कम रह गए, बाकी तो सब अच्छा हो गया, फिजिक्स में थोड़े नंबर और होते तो मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाता। क्लास 10th का बच्चा सपोज कह रहा है बस साइंस में मेरे 5 नंबर और हो जाते तो मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाता। तो आप पास हैं, आपका रिजल्ट कहीं नहीं जा रहा है, आप वो एक सब्जेक्ट या वो 2 सब्जेक्ट जिनमें आप लगता है कि आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, यू कैन जस्ट राइट एग्जाम ऑफ दोज 1 और 2 सब्जेक्ट्स एंड एज आई सेड यू हैव नथिंग टू लूज। किसी कारण से आपके नंबर घट भी जाते हैं तो बोर्ड ने क्या रूल बनाया है? बेस्ट ऑफ 2। आपके दोनों में से जिसमें बेहतर मार्क्स होंगे आपको वही मार्क्स मार्कशीट पे प्रिंट होके मिलेंगे। ये बात समझ में आई आपके? राइट? तो जो भी देना चाहता है वो दे सकता है, पहली बात। दूसरी बात, नंबर दोनों में जो भी आएंगे उसमें से जो आपके बेहतर वाले मार्क्स होंगे वही मार्क्स काउंट होंगे, जो कम रह गए किसी भी कारण से वो मार्क्स काउंट नहीं होंगे। तो क्या सबको देना चाहिए? नहीं, जरूर नहीं। जब आपका फर्स्ट एग्जाम हुआ, आपका रिजल्ट अच्छा आ गया, आप संतुष्ट हैं, आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ परेशानियां भी हैं। वन, देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। द सेकंड एग्जाम इज नॉट फ्री ऑफ चार्ज। You have to pay exam fees once again, and the exam fees is 500 rupees per subject. So if you want to write 1 subject, you have to pay 500 rupees. You want to write 2 subjects, you have to pay 1000 rupees and so on. शायद एक upper limit है सारे subject के लिए, शायद 2000, मुझे exactly याद नहीं. There is an upper limit, but then again you can assume that the exam fees is rupees 500 per subject. तो ये आपको अलग से, अभी जो आपने exam fees पे करी है वो किसके लिए है? वो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट वाले एग्जाम के लिए। सेकंड अटेम्प्ट देना है तो एग्जाम फीस फिर से देना पड़ेगी, तो फ्री ऑफ चार्ज नहीं है। तो इसलिए ये नहीं कि हमारा कोई बात नहीं, अभी हम जितना हो जाए कर लें, कोई बात नहीं, फिर से देंगे एक बार एग्जाम, तब की तब देखेंगे। सो दैट शुड नॉट बी द माइंडसेट। द माइंडसेट शुड बी कि हमको पहली बार में ही सब कुछ अच्छा करके आना। दूसरी परेशानी क्या आएगी? दूसरी परेशानी 12th वालों को आ सकती है। रिजल्ट बाद में डिक्लेयर होता है, कॉलेज एडमिशन चालू हो जाते हैं। जैसे इस साल क्या हुआ था, इस साल के एग्जाम जून में हुए थे, रिजल्ट जुलाई में आया था। मार्कशीट, जो बच्चे सेकंड अटेम्प्ट में बैठेंगे उनको फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट की मार्कशीट नहीं मिलेगी। उनकी मार्कशीट एक ही बार आएगी। कब आएगी? सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आने के बाद। सो इन बिटवीन अगर आपको मार्कशीट की जरूरत है, आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत है, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है, सो ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल। दोज डॉक्यूमेंट्स विल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर सेकेंड एग्जामिनेशन। तो इस साल क्लास 12 के कई बच्चे थोड़ा सा परेशान भी हुए थे, क्योंकि वो पास थे, उनको लगा था हमको अपना रिजल्ट इंप्रूव करना है, इसलिए सेकेंड अटेम्प्ट में अपीयर हो गए, रिजल्ट इंप्रूव भी कर लिया, लेकिन क्या हुआ इस पूरे में? रिजल्ट डिले हो गया। कॉलेज एडमिशन में परेशानी आई, क्योंकि कॉलेज एडमिशन के समय आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते। अच्छा, वन मोर कैच, देयर इज वन मोर कैच। सेकेंड एग्जाम के रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट दोबारा नहीं बनती है। द मेरिट लिस्ट ऑफ बोर्ड इज प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन। सो क्लास 12 स्टूडेंट्स के पास एक स्कीम है एमपी गवर्नमेंट की, लैपटॉप प्रोत्साहन योजना, पता है ना? व्हाट इज द स्कीम? द स्कीम इज स्टूडेंट्स हु स्कोर 75% और मोर इन क्लास 12 गेट अ कैश प्राइज ऑफ 25,000 फॉर परचेजिंग लैपटॉप। तो कोई बच्चा 74% पे था फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद,
उसने कहा मेरे भी 75% आ जाएंगे तो मुझे भी स्कीम का फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा। सो व्हाट इज द कैच? द कैच इज दैट यू कैन इंप्रूव योर रिजल्ट, you will get the mark sheet of your improved result, but your improved result will not be considered for making the merit list. कोई बच्चा मान लेते हैं 2-3 नंबर के कारण स्टेट या डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट के बच्चे को क्रॉस करके आगे निकल जाता है, तो वो वाली मेरिट लिस्ट दोबारा प्रिपेयर नहीं होती हैं। जो मेरिट लिस्ट स्टार्टिंग के रिजल्ट से बन जाती हैं वही होती है। ठीक, अब फायदा किनको मिल रहा है? देखो, फायदा 2-3 प्रकार के बच्चों को है, जो किसी कारण से 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए। ऐसा हो सकता है कि हमारी एक दिन तबीयत खराब थी, अनावश्यक हमारा एक पेपर बिगड़ गया जिससे हमारा रिजल्ट खराब हो गया। सो देयर इज एन एडवांटेज फॉर स्टूडेंट्स हु फॉर सम रीजन, एक दिन हमारा तबीयत खराब थी, एक दिन हम पेपर ठीक से नहीं करके आ पाए, एक सब्जेक्ट हमारा ठीक से प्रिपेयर नहीं हो पाया था, तो हमारा पूरा रिजल्ट खराब हो गया, या हमारा पूरा रिजल्ट या परसेंटेज हमारे सेटिस्फैक्टरी नहीं आ पाए। तो क्या होगा? हम वो एक सब्जेक्ट दोबारा पढ़ेंगे, बीच में 1 मंथ का समय मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। यू कैन प्रिपेयर दैट दोज 1 or 2 सब्जेक्ट्स वंस अगेन, you can write the exam of those 1 or 2 subjects again, and then you can improve your marks as we have discussed in this scenario. That is, you can improve. अच्छा, दोनों में बढ़ते तो दोनों के भी बढ़ जाते, अगर आप इसमें भी बढ़ा के ले आते नंबर तो वो भी बढ़ के मिल जाते। सपोज यहाँ पे आपके पहले 30 थे, यहाँ पे भी आप 35 लेके आ गए, तो क्या होता? ये अब यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाता? 35 मिल जाता, एंड सो ऑन। अच्छा, क्लास 10th के बच्चों की एक और स्कीम चल रही है जिसका ये आखिरी साल है, तो वो भी सुन लो। क्लास 10th के बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ 5 की स्कीम अभी भी चल रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस्ट ऑफ 5? यू राइट द एग्जाम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, बट योर मार्कशीट, योर फाइनल रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द 5 सब्जेक्ट्स इन विच यू हैव स्कोर्ड बेस्ट मार्क्स। दैट इज, एक सब्जेक्ट जिसमें आपके सबसे कम नंबर है वो रिजल्ट कैलकुलेशन में काउंट नहीं होते हैं, इंक्लूडिंग आप एक सब्जेक्ट में फेल भी हैं तो भी आपका रिजल्ट क्या होता है? पास। आपने 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, बाकी 5 सब्जेक्ट में पास है, तो आप फाइनल रिजल्ट आपका क्या होता है? पास का होता है, फेल का। लेकिन उसके लिए ये आखिरी साल है। दिस वाज स्टार्टेड समटाइम्स ड्यूरिंग कोविड, है ना, 2021 या 22 में स्कीम चालू की गई थी। बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक पढ़ाई थोड़ी सी अफेक्टेड थी, तब ये स्कीम चालू करी गई थी। देन इट वाज एक्सटेंडेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बट नाउ बोर्ड हैज सेड फाइनली दिस स्कीम विल बी डिसकंटिन्यूड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो अभी जो ये 10th के बच्चे बैठे हुए हैं उनके पास ये आखिरी साल है जब ये बेस्ट 5 वाली स्कीम एप्लीकेबल होगी। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स दिस स्कीम विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो आप लोगों के पास अभी भी ये वाला ऑप्शन भी है, किसी कारण से आपका एक सब्जेक्ट बिगड़ जाता है, नहीं बिगड़ना चाहिए। मैं चाहूंगा आप सभी लोग सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेके आए। हैश भी लगाओ, हैश लगा आता है जिसके सबसे कम नंबर होते हैं, उसमें भी आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए, अच्छे मार्क्स होना चाहिए, तब ठीक होगा। ठीक है, तो एग्जाम फीस आपको मैंने बता दी, सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। टुवर्ड्स द एंड सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं, दो दिस स्कीम इज अवेलेबल, माय ऑब्जेक्टिव और माय रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव सच अ स्कीम, बट वी डोंट वांट एनीवन ऑफ यू टू लैंड अप इनटू दैट सिनेरियो। हमको वो एग्जाम देना ही ना पड़े तो बेहतर होगा। देखो, पता होना चाहिए क्या रूल्स है, लेकिन हमको वो एग्जाम देना पड़े ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जामिनेशंस इटसेल्फ, ना हमें उसकी फीस भरना पड़े, ना वो एग्जाम हमको देने जाना पड़े। ठीक, थैंक यू।